इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। और साथियों, कार्यक्रम किसान वाणी में हम जो आज विषय लेकर आएंगे उसकी भी चर्चा हम जरूर कर लेते हैं। आज हम जो चर्चा करेंगे गोभी वर्गीय सब्जियों की देखभाल। इसी तरह साथियों, नई फसल नई उमंग में हम जो विषय आज लेकर आए हैं, औषधीय फल बेलपत्र लगाने में सावधानी, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जरूर रहेगी और कपास प्रोत्साहन योजना की भी जानकारी जरूर देंगे। लेकिन साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा आज के हम कृषि प्रश्न से जरूर करते हैं और आज का जो कृषि प्रश्न है, गन्ने का उत्पादन सबसे ज्यादा किस जिले में होता है? तो साथियों, आपको हरियाणा में उस जिले का नाम बताना है जहां पर सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन होता है। भाई, इसका आप जो सही जवाब हमारे को 9466021336 यानी 94,660 21,336 पर आप हमारे को व्हाट्सएप, SMS जो भी आपको महत्वपूर्ण लगे उस पर आप हमारे को ये सही जवाब दीजिए और उस जिले का आप नाम बताइए। और आप अपने जो जवाब साथियों आप हमारे को 6:50 से पहले जरूर दीजिए। और भाई, जो विजेता होगा उसको बधाई भी देंगे और उसका नाम भी हम सभी श्रोताओं को जरूर बताएंगे। भाई, सबसे पहले किसने जवाब दिया और उसके बाद किसने दिया, तो नाम जरूर लिए जाएंगे बिना किसी देरी के। साथियों, 6:50 से पहले आप इस प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिए, गन्ने का उत्पादन सबसे ज्यादा किस जिले में होता है। तो साथियों, ये तो रही आज के कृषि प्रश्न की बात। और अब जो महत्वपूर्ण जो चर्चा है, गोभी वर्गीय सब्जियों की देखभाल, इस की बात हम जरूर करते हैं। और जो प्रगतिशील किसान बहन भाई जिन्होंने भाई गोभी वर्गीय जो फसल ले रहे हैं उसकी बात हम जरूर कर लेते हैं, क्योंकि साथियों इससे तभी बहुत ज्यादा लाभ है। और गोभी वर्गीय जो सब्जियां है जिसके अंदर फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, भाई ये ऐसी फसलें जरूर आती है। और इसकी अच्छी पैदावार के लिए भाई एक तो इसमें जल निकासी वाली उपजाऊ मिट्टी, सड़ी गोबर की खाद यानी 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर, और सही दूरी जिसमें हम बात करें तो 45 से 60 सेंटीमीटर जरूरी है। और इसमें यह भी बात बहुत जरूरी है कि रोपाई के बाद भाई जो नियमित सिंचाई है यानी 7 से 10 दिन के अंतर पर खरपतवार नियंत्रण और हीरक पृष्ठ शलभ जिसने DVM बोल देते हैं वह एफिड से बचाव के लिए नीम तेल या फिर उचित कीटनाशकों का इसमें हम प्रयोग कर सकते हैं। और गोभी वर्गीय सब्जियों की देखभाल की मुख्य बिंदु की यदि हम बात करें तो एक तो देखो मिट्टी और तैयारी की जब हम बात करते हैं तो जो मिट्टी का pH जो मान होता है 6 से 7 के बीच होना चाहिए। खेत को भाई 20 से 25 टन जो सड़ी गोबर की खाद डालकर हम अच्छी तरह इसमें तैयार कर सके हैं। और रोपाई और दूरी की जड़े तक बात से इसमें अगेती फसल के लिए भाई देखो जून, जुलाई और पछेती के लिए भाई सितंबर, अक्टूबर सबसे बढ़िया महीना है। और पौधों की दूरी भाई इसमें 1.5 से 2 फीट इसमें रखनी चाहिए। इसी तरह सिंचाई की जब हम बात करते हैं तो रोपाई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करनी चाहिए। गर्मियों में भाई 7 से 8 दिन और सर्दियों में यानी जाड़ा में 10 से 15 दिन के अंतराल पर हम इसमें सिंचाई करते हैं। और इसके अंदर ड्रिप जो सिंचाई है वह बहुत बढ़िया रहती है। और खाद और उर्वरक की जड़े तक बात है तो इसके अंदर
अच्छी उपज के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का भाई संतुलित प्रयोग इसमें जरूर करना चाहिए। और कीट प्रबंधन की ज्यादा तक बात है तो भाई देखो हीरक पृष्ठ शलभ, इसमें इसने बोल भी दिया कि भाई डायमंड बैक मौत, इसके में क्या है कि गोभी की जो 25 कतारों के बाद सरसों की एक कतार लगा हुआ है जो कीट को आकर्षित कर गोभी को बचाती है। इसी तरह एफिड की बात करें जिसने हम लाई बोल देते हैं, इमिडाक्लोरोफिड का जो छिड़काव इसमें करना चाहिए। और जो रोग नियंत्रण की जड़े तक बात है, नर्सरीज में जो डैम्पिंग ऑफ से बचाव के लिए भाई बीजोपचार करना चाहिए। पत्ता गोभी में जो पछेती रबी मौसम में जो चेपा से बचाव के लिए भाई इमिडाक्लोरोफिड 70 WS 5 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से इसमें बीज हम उपचार कर सके। तो इस तरीके से साथियों हम इसमें ध्यान रख सकते हैं। और खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो इसमें रोपाई से पहले स्टॉम्प का छिड़काव जरूर करें। कटाई की जड़े तक बात से तो फूल या पत्ता गोभी केडर सिर पूरी तरह विकसित होने पर भाई तेज चाकू से इसमें काटना चाहिए, सावधानी जरूर रखनी चाहिए। दस्तानों का इस्तेमाल हमने जरूर करना चाहिए, सावधानी रखेंगे तो साथियों हम अपना बचाव जरूरी है। और धारी चीज से जो नुकसान होता है वो नहीं हो पाएगा शरीर को। इसलिए साथियों इसमें यदि हम ध्यान रखते हैं तो इसके अंदर हम ज्यादा से ज्यादा लाभ इसमें ले सके हैं। तो ये तो बात करी हमने गोभी वर्गीय सब्जियों की। और अब बात हम जरूर आगे बढ़ाते साथियों, जानकारी जरूर दोगे मौसम की। आज का जो अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम की बात करें तो 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आने वाले 24 घंटे की यदि हम तापमान की बात करते हैं तो अधिकतम 32 और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और इसके साथ ही भाई कल के कार्यक्रमों की भी जानकारी आपको जरूर दे देते हैं। भाई कल तो है रविवार और कार्यक्रम हम इसमें लेकर आते हैं। जो कार्यक्रम थारी चिट्ठी मारे गीत था हमने उसका नाम जरूर बदल दिया है थारे संदेश मारे गीत, क्योंकि जो आपके संदेश साथियों हमारे को SMS के माध्यम से व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर मिलते हैं। तो भाई परिवर्तन थोड़ा सा इसमें नाम में जरूर करा, लेकिन जो कार्यक्रम है भाई वो स्वाद वाला से आपके जो मनपसंद गीत है, रागनी है, भजन है, वो सभी हम इसमें लेते। कोशिश हमारी ये जरूर रहती है कि भाई किसी की भी फरमाइश इसमें छुट्टे नहीं। और सोमवार को कार्यक्रम अन्नदाता हम जो लेकर आए हैं इसमें हम जो चर्चा का विषय है इसमें नैनो यूरिया के महत्व व लाभ के बारे में बताया जाएगा। इसी तरह सोमवार को आज की नसीहत के दौरान हम बात करेंगे पशुओं में प्रस्तुति बुखार के कारण, लक्षण व उपचार की जानकारी देंगे। इसी तरह जानकारी एक महत्वपूर्ण भी हम जरूर चर्चा करेंगे, मिट्टी की जांच के लिए नमूना लेने की विधि का महत्व। क्योंकि साथियों मिट्टी पानी की जब जांच हम करवाते थे उसी के अनुसार भाई हम अपनी खेती जरूर करते हैं, लाभ प्राप्त जरूर करते हैं, बेवजह के जो नुकसान तक जरूर बचते हैं। क्योंकि दोनों की जब जानकारी होती है भाई मिट्टी में हमारे में क्या कमी, पानी में क्या है, तो उसके अनुसार उपचार करके हम उस चीज को बेहतर जरूर बनाते हैं भाई कौन सी फसल हमने इसमें लेनी चाहिए। तो भाई कार्यक्रम महत्वपूर्ण है, आप जरूर इसमें सुनिए। और अब भाई नई फसल नई उमंग में भी बात करेंगे और एक रागनी जरूर लेते हैं कार्यक्रम किसान वाणी में। उसके बाद जो हम चर्चा लेकर आए भाई जानकारी एक महत्वपूर्ण भी जरूर देंगे, कपास प्रोत्साहन योजना। तो बिना किसी देरी के ये रागनी सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी में। नाम पड़ते जैसे बूंद साडके जड़ी में और जिस दम माँ काया करे था सांस नहीं तेरे धड़े में नाम आंसू पड़ते बूंद साढ़े के घड़ी में जिस दम माँ काया करे था सांस नहीं तेरे धड़े में जिस दम काया करे था सांस नहीं तेरे धड़े में।
के माँ करया गुजारा घर और बार छूट गए एक धन माया बाकी थी उन्हें ले गया नाग लूट के कोई घड़ी में क्रीमा मर लेगी शरण कूटी कूटी के दूर कद की बातें देख रे बेटा कद माता के गाउठ के कद की बात देख रे बेटा माता के गाउठ के और मोती पर जा तारा टूट के मोती पर जा तारा टूट के सोया करे थलड़ी में सदमत माँ आया करे था सांस नहीं तेरे बहरे में नाम तेरा सुपरते बूंद सा दिखे गाड़ी में आया करे था सांस नहीं तेरे बहरे में कि सदमत माँ आया करे था काशी कह मकरा गुजारा जन आंगलिया गिण के तेरा पता भी के जीवेगा तेरे मरे की सुन के और नस नस के माँ जहर फैल गया किसा लकड़ हो गया तड़ी के दुनिया तन्ने मारेगी तन बेटा खाली अधर के दुनिया तने मारेगी बेटा खाली अधर के और काल बली ने सुआ पड़ के काल बली ने सुआ पड़ के इस चोट मार दी गाड़ी में सदमत माँ दया करे था सांस नहीं तेरे भरे में नाम दया सुपर के गाड़ी में सदमत माँ दया करे था सांस नहीं तेरे माता कह के बोलन का ढंग सौ सौ कोस पर से कोई घड़ी में त्रिमा मर लेगी रोए मैं नहीं सर से तेरा पिता भी कारे के घर कर्ज का डंडे भरे से और घर पे चले ये तीन परनी एकली जान डरे से घर पे चले तीन परनी एकली जान डरे से और उठ बेटा माला कर से उठ बेटा लाड कर तेरा गोटा ला ककड़ी में सदमत माँ आया करे था सांस नहीं तेरे भरे में मेरे में नाम आंसू पड़ते बूंद सा के घर में आया करे था सांस नहीं तेरे भरे में और जिस सदमत माँ आया करे था सांस नहीं तेरे भरे में चित जन्म्या चित फूल बखेर ईसो की निंद्रा सोवे देख कवर तेरे जमान आली अपनी
जिंदगानी न खोवे और सपने में भी इतनी पैरा में मुद्दी पड़ टोवे श्री लक्ष्मी चंद सत्य करू गना खूने दाग जगर के दोवे लक्ष्मी चंद सत्य करू गना खूने दाग जगर के दोवे जैसे साहूकार मार न रोवे साहूकार मार न रोवे मको लगे कि लड़ी में सदमत मां माया कर था सांस नहीं के धारे में मेरे नाम गया सूप बूंद साग के साड़ी में सदमत मां गया करता सांस नहीं के धारे में मेरे सदमत मां गया करता सांस नहीं करता। तो साथियों, ये तो आपने रागनी सुनी और गायक कलाकार थे रणबीर सिंह और साथियों द्वारा ये रागनी प्रस्तुत की गई थी। और कार्यक्रम में से पहले हमने जो लोकगीत से पहले रागनी से पहले हमने एक आपको महत्वपूर्ण जानकारी जरूर बताया था। हमारा जो आज जानकारी थी भाई कपास प्रोत्साहन योजना, इसकी चर्चा हम ज़रूर कर लेते हैं। और इसमें यदि बात करते हैं तो भाई देखो, भारत में कपास उत्पादकों के लिए सरकार द्वारा भाई कई तरह की जो प्रोत्साहन योजनाएं और सहायता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं भाई, जिसका सीधा सा उद्देश्य यो है कि उत्पादकता बढ़ाना, आय में वृद्धि करना और किसानों को तकनीक सहायता प्रदान करना। और यह जो कपास प्रोत्साहन योजना से जुड़ी प्रमुख जानकारी अगर जो बात करें, एक तो देखो देसी कपास प्रोत्साहन योजना भाई हरियाणा सरकार द्वारा यह महत्वपूर्ण योजना से उद्देश्य भाई यही से कि भाई देसी कपास की खेती को बढ़ावा देना। इसमें प्रोत्साहन राशि की बात करें तो देसी कपास की बिजाई करने पर भाई किसानों को 3 से 4,000 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अन्य सहायता भाई सूक्ष्म पोषक तत्वों और कीटनाशकों की खरीद पर भी अनुदान दिया जाता है। और कपास किसान मोबाइल ऐप CCI द्वारा भाइयों और भारतीय कपास निगम CCI ने कपास किसान ऐप भाई लॉन्च किया, इस पर भी महत्वपूर्ण जानकारी इस पर मिलती है। लाभ की जड़ें तक बात करें तो किसानों को घर बैठे भाई कपास MSP पर बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट और ट्रैक कर सकते हैं। इसी तरह भाई ऐप भाई क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध है और अन्य जो बिचौलियों से मुक्ति दिलाने में ये सहायक है। और कपास उत्पादकता मिशन की जब हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर है भाइयों, और उद्देश्य यही है कि भाई जो ये इसमें मिशन कपास की उत्पादकता बढ़ाने और उन्नत किस्मों जिस तरह एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल ELS जिसको बोलते हैं, इसको बढ़ावा देने के लिए। और इसी तरह 5F विजन जिसमें फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन और फैशन टू फॉरेन, तो इस तरीके के तहत भाई काम योग किया जा सकता है। और सहायता की जड़ें तक बात करते हैं तो उन्नत बीज तकनीकी सहायता और कीट प्रबंधन पर इसमें ध्यान केंद्रित इसमें किया जा रहा है। और कपास पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की जब हम बात करते हैं भाई देखो, सरकार द्वारा कपास के लिए टाइम पर न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको हम MSP बोल देते भाई घोषित किया जाता है, जिस तक किसानों को उचित दाम इसमें मिलते हैं। और भाई लाभ तो देखो हमने किस तरह ले सकते हैं, तो हमने इसमें पंजीकरण जरूर करवाना पड़ता है। राज्य के कृषि विभाग की जो आधिकारिक वेबसाइट है भाई, जिस तरह हरियाणा की हम बात करें तो भाई मेरी फसल मेरा ब्यौरा या CCI के कपास किसान ऐप के माध्यम से भी आप इसमें भाई पंजीकरण कीजिए। और दस्तावेज की जब तक बात है तो एक तो आपके पास भाई आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक खाते का विवरण होना चाहिए, भूमि के जो कागजात है, जमीन का रिकॉर्ड है भाई वह जरूर होनी चाहिए। और पंजीकरण के बाद भाई आपको सारी जो लाभ है वो सरकार द्वारा जरूर मिलती है। और ये तो बात करी हमने कपास प्रोत्साहन योजना की, और अन्य योजना भी जरूर कर लेते हैं साथियों। हमारी जो चर्चा का विषय है नई फसल नई उमंग में औषधीय फल बेलपत्र लगाने में सावधानी।
बहनों और भाइयों, देखो जो बेलपत्र की जब बात करते तो भारत में फलों में बेल का प्रमुख स्थान है। बेल एक अत्यंत गुणकारी फल है। इसमें विटामिन ए, बी, सी, खनिज तत्व और कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में इसमें उपलब्ध रहते हैं और अर्जिन, पेचित, पीलिया, बवासीर, अल्सर और डायरिया आदि रोगों के लिए भाई बेल का जो फल एक अचूक औषधि है। और बेल की जो खेती की बात करते तो अन्य फसलों की अपेक्षा भाई कम देखने में भी की जा सकती है। बंजर या फिर बरानी भूमि में भी बेल की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। बेल की जो बागवानी में प्रबल संभावनाएं और भूमि के चयन की और तैयारी की जड़े तक बात करें तो बेल की जो खेती भाई बंजर या बरानी इलाकों में तो सफलतापूर्वक की जा सकती है। और जल निकास युक्त इसमें बलुई दोमट मिट्टी इसकी खेती के लिए उपयुक्त पाई जाती है और उस पर भूमि जिसका पीएच मान 800 तक हो, बेल की खेती सफलतापूर्वक इसमें हम कर सकते हैं। और भाई किस्में की बात करें तो देखो इसमें एक तो बेल की जो किस्मों की सिफारिश जो है, एक तो मिर्जापुरी, कागची गोंडा, फैजाबाद राउंड और नरेंद्र बेल 5। और बेल की कुछ नई किस्में जो गुणवत्ता में अधिक उपयुक्त है और नरेंद्र बेल 7, नरेंद्र बेल 9 और पंत शिवानी, पंत अपर्णा, पंत उर्वशी, पंत सुजाता। हाल ही में भाई केंद्रीय उपोषण संस्थान लखनऊ ने भी भाई बेल की कुछ किस्मों की सिफारिश की थी, जैसे CISHB1, CISHB2। और प्रवर्धन की बात करें तो उन्नत किस्मों के पौधे तैयार करने के लिए भाई कार्यिक प्रबंधन की संस्तुति की जाती है। चश्मा को विभिन्न विधियों में पैबंद चश्मा विधि से अधिक सफलता इसमें मिलती है। तो भाई नर्सरी में पहले बीज फरवरी मार्च के महीने में बोते हैं। जब बीज जो पौधे पेंसिल जितने या उससे ज़्यादा आकार के हो जाते हैं तब भाई जुलाई अगस्त में पैबंद चश्मा लगाया जाता है। इसके बाद वर्षा ऋतु में तैयार पौधे को खेत में लगा दिया जाता है। तो इसमें भाई फल वृद्धि में हमें इसमें लाभ जरूर मिलता है हमने इसमें। और उपज की बात करें तो भाई कलमी पौधे 3 से 4 वर्ष बाद फल देना शुरू कर देते हैं, जबकि भाई बीजू पौधे 7-8 साल में ये फल देते हैं। और फलों की जो संख्या भाई वृक्ष के आकार, किस्म, आयु और प्रबंधन पर निर्भर करती है। तो भाई 10 से 15 वर्ष के पूर्ण विकसित पेड़ होता है भाई हम 50 से 100 फल प्राप्त कर सकते हैं। और फलों की जो तुड़ाई के उपरांत जो प्रबंधन की बात करते हो भाई अप्रैल मई के महीने में जब फलों का रंग हरा पीला होने लगे तो भाई फलों की तुड़ाई 2 सेंटीमीटर डंठल के साथ कर लेनी चाहिए। फल तोड़ने के टाइम में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि फल जमीन पर ना गिरे पाए, नहीं तो भाई फल की जो त्वचा वो चटक जाती है और भाई उसका मूल्य भी कम मिलता है। तो कुल मिला के ये करे तो बेल भाई एक औषधीय फल है और प्रगतिशील किसान बहन भाई यदि इसको लगावे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लाभ ले सके। और अब बात हम ज़रूर कर लेते कार्यक्रम के शुरुआत में हमने आज का जो कृषि प्रश्न आपसे किया था, गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस जिले में होता है? और इसका जो सही जवाब साथियों यमुनानगर है। वैसे तो तकरीबन प्रांत में प्रदेश भर में गन्ना उत्पादन होता है, लेकिन जब ज़्यादा की बात करते हैं भाई सबसे ज़्यादा भाई यमुनानगर है। यमुनानगर में सबसे ज़्यादा इसमें उत्पादन होता है। और इसका जो सही जवाब की बात करें तो भाई हमारे पास मैसेज ज़रूर आया है व्हाट्सएप, और जिनके जो नाम है भाई गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन यमुनानगर जरूर बताया। और भाई ये मिर्ज़ापुर कुरुक्षेत्र से यशपाल धीमान, कृष्णा धीमान और धीमान परिवार की तरफ से भाई ये सही जवाब है। इसके बाद साथियों एक और जवाब तो नहीं आया लेकिन नाम जरूर आ गए भाई, जवाब जरूर होना चाहिए, नाम भी हम जरूर ले देते हैं भाई। गांव सीली कला से जय सिंह कंबोज, विजयंत सिंह कंबोज, रिदम निश्चय सिंह कंबोज, जयपाल धीमान परिवार के जो सदस्य। तो जवाब आप जरूर दीजिए, नाम भी आपके जरूर लेंगे, लेकिन जवाब जिसके आएंगे भाई नाम उसी का लिया जाता है ना, तो और नाम छूट जाते हैं। तो कोशिश करें भाई पहले एक तो जवाब लिख दे, उसके बाद आप अपने नाम जरूर लिखिए। तो ये तो जवाब रहे। और एक भाई जो जवाब कुरुक्षेत्र से हमारे पास आया है, ये भाई बबीता पारस भारत और परिवार के सभी सदस्य। इसी तरह भाई ये भी एक सही जवाब कुरुक्षेत्र से ही आया है,
सेक्टर 30 से, धर्मपाल, मूर्ति देवी, मनोज रेखा, निधि निशा और परिवार के सभी सदस्य। तो इन्होंने सही जवाब दिए, बाकी और कोई जवाब नहीं है। तो आपको बहुत बहुत बधाई और एक उम्मीद करते हैं साथियों आप ऐसे ही ज़रूर भाग लेते रहे, ताकि जो कृषि से संबंधित ज्ञान भाई हम सभी को मिलते रहे। और आजकल तो भाई कंपटीशन के अंदर भी भाई कृषि से संबंधित, हरियाणा से संबंधित जरूर क्वेश्चन लेते हैं। और अब बात कर लेते साथियों हम इसमें ये जो खेती की परंपरागत खेती तो हम करते ही हैं, और इसमें जो भाई जो प्राकृतिक खेती किस प्रकार से हमें इसमें शुरू करें, ये इसकी जानकारी आपको ज़रूर दे देते हैं। भाई देखो, जो छोटा किसान जो खेती पर ही पूरी तरह से निर्भर है, एकदम से पूरी तरह कुदरती खेती नहीं अपना सकता, तो वह रोजी रोटी तो भाई खतरा मोल नहीं ले सकता। लेकिन भाई ये विश्वास है कि अगर पैदावार घटी भी है तो 2-3 साल में वापस बढ़ेगी। तो शुरुआत में भाई थोड़े से आप स्थिति से इसमें शुरुआत कीजिए। और मिट्टी में जीवाणु की संख्या भी बढ़ती है, इसके लिए भाई रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रबंध बंद करना है। जब मिट्टी बढ़िया होती है जैविक खाद डालनी चाहिए, और जिस तरह भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लाभ ले सकें, तो भाई प्राकृतिक खेती को हमने ज़रूर अपनाना चाहिए। और भाई किसान कॉल सेंटर, उसका नंबर भी आपको ज़रूर बता देते हैं, 1551। घर बैठे भाई निःशुल्क है, आप बैठ कर बातचीत ज़रूर कर सकते हैं। और इसी तरह साथियों PIB ऐप के माध्यम से भी आप महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो केंद्र सरकार की है और जो किसानों से संबंधित है, लाभ की है, नई नई योजनाओं की है, आप सारी जानकारियाँ साथियों घर बैठे इस ऐप के माध्यम से भी ले सकते हैं। और कार्यक्रम किसानवाणी हो या फिर ग्राम संसार या अन्य कार्यक्रम जो भी हो, आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से भाई आप सुन सकते हो। ऐप के माध्यम से भी न्यूज़ ऑन एयर की भी ऐप है या फिर अन्य भी है। और हमारा जो यूट्यूब चैनल भी है आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के नाम से, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं किसान वाणी भी उसके अंदर सम्मिलित है, उन सभी कार्यक्रमों को हम अपलोड करते हैं और आप कहीं भी कितनी बार उन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं और अपने विचार भी आप ज़रूर दे सकते हैं। और ये तो रही साथियों कार्यक्रम की बात। और अब एक सुनते हैं संदेश। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो साथियों आज के कार्यक्रम के इस अंक में इतना ही। अपने साथी विनोद मोरवाल को दीजिए इजाजत। अच्छा बहनों और भाइयों, राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।